हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हों। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना ही मैसेज अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये आपको आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का इंसाइट्स प्रोवाइड करेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक या थीम नहीं होता है। जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। एंड फ्रेंड्स, किसी भी रीडिंग को फोर्सफुली अपने ऊपर इम्पोज ना करें। रीडिंग अगर आपके जीवन की परिस्थितियों से मैच होती है तो ही ये आपके लिए है, और इसमें आया हुआ हर पॉजिटिव मैसेज भी फिर आपके लिए है। आप उस पर भरोसा रखें। ओके फ्रेंड्स, और अगर किसी लिसनर को मेरा कंटेंट पसंद नहीं आता है तो आप सिंपली इस कंटेंट को स्किप करें और अपनी चॉइस का कोई और कंटेंट देखें। अननेसेसरी कमेंट सेक्शन में बिटर कमेंट्स, अनवांटेड कमेंट्स ना करें। ऐसे कमेंट्स डायरेक्टली मेरे चैनल से ब्लॉक होते हैं, तो आप सिंपली इस कंटेंट को स्किप करें और अपनी पसंद का कोई दूसरा कंटेंट देखें। ओके फ्रेंड्स, और जो मेरे लविंग लिसनर्स हैं, जिन्हें मेरी रीडिंग समझ आती है, जिन्हें मेरा कंटेंट पसंद आता है, देखते हैं आज उनके लिए क्या मैसेज निकल के आता है। द मजिशियन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। द लवर्स, ओके। बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं, सारे ही कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। द मजिशियन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। आज की जो रीडिंग है फ्रेंड्स, ये क्लियरली ये मैसेज दे रही है कि जो मेरे लविंग लिसनर्स हैं उनकी मनोकामना पूरी होने वाली है। परमात्मा उनको वो चीज़ देने वाले हैं जिसके लिए वो काफ़ी लंबे समय से या कुछ समय से हो सकता है, जिसे वो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके जीवन में उन्हें वो मिलने वाला है। परमात्मा ब्लेसिंग के रूप में वो चीज़ मेरे लविंग लिसनर्स को देने वाले हैं। तो बेसिकली जो एक वन लाइनर मैसेज मैं कहूँ जो आज की रीडिंग में निकल के आया है वो ये है कि आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। भविष्य की एनर्जी में द लवर्स का कार्ड है। तो जो भी आपकी इच्छा रही है, जो भी आपकी इच्छा है, अब ये इच्छा किसी व्यक्ति से रिलेटेड हो सकती है, हो सकता है आप किसी व्यक्ति को अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप किसी व्यक्ति को अपने जीवन में लाना चाहते हैं। अगर ऐसी कोई इच्छा है तो वो भी अवश्य पूरी होगी। वैसे द लवर्स का कार्ड मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक लव एंगल से रिलेटेड नहीं रखूँगी। ये कार्ड मेरे सभी प्रिय लिसनर्स के लिए ये मैसेज है कि आपकी जो भी डिज़ायर्ड वस्तु है, जो आपकी विश है, जिसके लिए आप लंबी समय से या कुछ समय से आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए आप प्रयासरत हैं, वो आपको मिलने वाला है। अब आपका जो भी लक्ष्य रहा है, जो भी लक्ष्य है आपके मन में जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, ये लक्ष्य किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। आपका कोई इमोशनल गोल हो सकता है, कोई फिनेंशियल गोल हो सकता है, ठीक है, कोई प्रोफेशनल करियर, कोई परिवार का कोई कार्य आप करना चाहते हैं, कुछ समय से आप उसको करने के लिए आप प्रयत्नशील हैं। तो जो भी है, जिस भी उस अभीष्ट वस्तु की आप कामना कर रहे हैं,
वो आपको मिलने वाला है। तो बेसिकली आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। देखिए, द मैजिशियन का कार्ड आया है। ये जो रीडिंग है ये ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो बहुत काबिल है, नो डाउट, बहुत ही काबिल है। उसके अंदर योग्यता कूट कूट के भरी हुई है। ठीक है, मैजिशियन के कार्ड में चारों ही एलिमेंट्स हैं टैरो के। पेंटिकल्स भी है, कप भी है, स्वॉर्ड भी है, वंड्स भी है। तो मतलब हर एस्पेक्ट में मैं कहूँ कि ये जो व्यक्ति है ये बहुत ही काबिल है, इसके अंदर बहुत योग्यता है। जो मैजिशियन का कार्ड है इसमें जो व्यक्ति खड़ा है इसके ऊपर इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है। इन्फिनिटी जो कि अनंत का सिंबल है। अनंत यानी परमात्मा, उन्हीं का ना तो आदि है ना अंत है। तो सीधे सीधे ये मैसेज दे रहा है कि जो ये व्यक्ति है, जो मेरे लविंग लिसनर्स हैं, जो इस मैसेज को सुन रहे हैं, वो परमात्मा की प्रोटेक्शन में है, वो डिवाइन ब्लेसिंग में है। और इस मैजिशियन के हाथ में एक वाइट कलर का वंड है। वंड वो होता है जिससे जो जादूगर होता है वो जादू करता है। तो वाइट कलर का वंड है इसके हाथ में। मतलब जो भी इसकी इच्छा है, जो भी इसकी कामना है, जिस भी लक्ष्य के लिए ये कार्य कर रहा है, ये सच्चाई से कार्य कर रहा है, प्योरिटी से कार्य कर रहा है। ठीक है, बहुत ही मन का शुद्ध और अच्छा व्यक्ति है। छल कपट ये किसी के साथ नहीं कर रहा और इसीलिए इसके ऊपर परमात्मा की कृपा है। ये जो कार्ड है ये बहुत ही ब्राइट कार्ड है, पूरा येलो कार्ड है। इनफैक्ट आज तीनों ही कार्ड्स, द मैजिशियन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, इन सब का बैकग्राउंड येलो है। तो येलो जो है ब्राइटनेस का प्रतीक है, ब्राइटनेस, पॉजिटिविटी। तो जो मैजिशियन है जिसमें जो बताता है कि ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर परमात्मा की भरपूर कृपा है, जो एक ब्लेस्ड चाइल्ड है, ब्लेस्ड सोल है और जिसके अंदर योग्यता भरपूर है। तो क्योंकि ये परमात्मा का प्रिय बच्चा है, नंबर 1 का कार्ड है मैजिशियन का, नंबर 1 जो कि यूनिवर्स का नंबर होता है। तो ये कार्ड साथ ही ये भी बता रहा है कि क्योंकि ये व्यक्ति बहुत काबिल है, बहुत डिवाइन सोल है, इसीलिए इसकी जो परीक्षा भी हुई होगी वो बहुत ही टफ रही होगी। इसने काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशंस अपनी लाइफ में डेफिनेटली देखे हैं। चारों एलिमेंट है इस कार्ड के अंदर। तो योग्यता इस व्यक्ति में हर तरह की है। स्ट्रगल हो सकता है किसी एक तरह का हो, या हो सकता है मल्टीपल एस्पेक्ट्स में स्ट्रगल हो, या तो किसी एक एस्पेक्ट में स्ट्रगल होगा, हो सकता है फिनेंशियल स्ट्रगल हो, इमोशनल स्ट्रगल हो, या किसी तरह का एक्शन नहीं ले पा रहा होगा, जो ये करना चाहता है वो कर नहीं पा रहा होगा। हो सकता है स्वॉर्ड की भी एनर्जी है, हो सकता है बहुत विपरीत लोग इसको मिले होंगे, विपरीत स्वॉर्ड जो है उसको चीटिंग से भी हम रिलेट करते हैं, इसने धोखा भी खाया होगा। तो स्ट्रगल इसके लाइफ में डेफिनेटली रहा होगा, क्योंकि ये एक डिवाइन सोल है, परमात्मा का प्रिय बच्चा है, बहुत ही करीब है परमात्मा के, एक प्योर सोल है। इसीलिए इसका टेस्ट भी इसी के लेवल का रहा होगा। इसकी क्षमता, इसकी सूझबूझ बहुत ज़्यादा है। दूसरे ऑर्डिनरी सोल्स के मुकाबले इसकी जो क्षमता है, इसकी जो सूझबूझ है वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इसको सिचुएशंस भी टफ ही मिले होंगे। पूरा ब्रह्मांड इसकी परीक्षा भी लेता रहा होगा और इसको सपोर्ट भी करता रहा होगा, इसको प्रोटेक्ट भी करता रहा होगा। तभी इस व्यक्ति ने देखा होगा कि ये मुश्किल सिचुएशंस में पड़ता है, लेकिन ये ओवरकम करके निकल जाता है। ठीक है, इसको इतनी समझ है, इतनी नॉलेज है कि जो लोग भी इसको मिले हैं, जो विपरीत लोग इसको मिले हैं,
या तो ऑटोमेटिकली इसको कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ है, क्योंकि ब्राइट कार्ड है, पॉजिटिविटी की वाइब्स है इस कार्ड के अंदर। तो ये इस तरह का मैसेज देता है कि कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति रही हो, लेकिन जो व्यक्ति है वो सकारात्मक सोचता रहा। बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में भी एक सकारात्मक ग्रोथ इसने अपनी की है, इसने सिचुएशन को ओवरकम किया। अब ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि इसको सब कुछ मन इच्छित मिला, इसे मन इच्छित कुछ नहीं मिला होगा। इसकी इच्छा के विरुद्ध ही इसको सिचुएशन मिले होंगे, इसकी इच्छा के विरुद्ध ही इसको लोग मिले होंगे, लेकिन ये इसके सोल की लाइट है, इसकी सूझबूझ है, परमात्मा की प्रोटेक्शन है इसके ऊपर, कि ये हर प्रतिकूल परिस्थिति में भी इसने एक अनुकूल सोच रखी, इसने अपनी सोच अनुकूल रखी और ये उन सभी परिस्थितियों को ओवरकम इसने किया। ज़रूरी नहीं कि इसके पास्ट में इसके इच्छा के अकॉर्डिंग इसको लोग मिले हों, इसकी इच्छा के अकॉर्डिंग इसको सिचुएशंस मिली हो, बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति रुका नहीं है। एक तो इसकी सोच बहुत सकारात्मक इसने अपनी रखी, इसने अंधकार में भी उजाले की कल्पना की, उजाले को इसने देखा, जिया होगा अंधकार में, लेकिन इसने अपने मन में इसने उजाले को देखा। इस तरह की इसकी क्षमता है और इसीलिए भविष्य में द लवर्स की एनर्जी आई है। नंबर 6 का कार्ड है, नंबर 6 लग्जरी का नंबर है, कंफर्ट का नंबर है। तो मतलब ये कि परमात्मा अब इसको वो चीज़ ग्रांट कर रहे हैं। गॉड इज़ ग्रांटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग जिसकी ये डिज़ायर रखता है। अगर ये शांति की डिज़ायर रखता है कि इसके जीवन में, अगर ये बहुत ही बहुत एलिवेटेड सोल होगा, अगर इसने काफ़ी स्पिरिचुअल नॉलेज गेन कर ली होगी, तो इसको अब जीवन में केवल इसको शांति चाहिए होगी। इसको एक जो एक स्पॉन्टेनियस आनंद होता है ना, जो मन में, जो हमेशा सदा रहने वाला आनंद, जो किसी परिस्थिति का गुलाम नहीं होता कि ऐसी परिस्थिति होगी तभी मैं खुश रहूँगा, इस तरह की सोच से परे, इस तरह का इसकी अब ये यही चाहता होगा कि इसका जो मन है वो परमात्मा में ठहर जाए। ठीक है, जो भी सिचुएशंस लाइफ में आई हैं या आएंगी, टफ सिचुएशंस, इजी सिचुएशंस, जो भी कुछ, ये अपने मन का ठहराव परमात्मा में चाहता होगा, अगर ये स्पिरिचुअली बहुत ही ज़्यादा एलिवेटेड हो चुका होगा तो। और जीवन की परिस्थितियों ने इसको बहुत कुछ सिखा दिया होगा, जीवन की परिस्थितियों ने इसे काफ़ी लोगों की असलियत या इस कलयुग की असलियत या इस पृथ्वी पर जो जीवन है उसकी असलियत, काफ़ी कुछ इसने सीख लिया होगा, समझ लिया होगा। और अब इसकी जो एक चेतना है वो शायद जाग गई होगी या जाग रही होगी, और इसको अपने जीवन में केवल वो उस परम आनंद के अलावा अब इसको कुछ नहीं चाहिए होगा। और इसको एक ऐसा आनंद इसको चाहिए जो एक ठहराव वाला आनंद हो, जो किसी परिस्थिति विशेष का गुलाम ना हो कि भाई थोड़ी विपरीत परिस्थिति हुई तो वो आनंद गया और दुख में डूब गए। नहीं, वो निरंतर रहने वाला आनंद जो कि सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक प्रगति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, जो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की कृपा से ही ऐसी सोच प्राप्त होती है, उस तरह की इसकी डिज़ायर हो चुकी होगी। और इससे अलग अगर मैं ये कहूँ कि अगर कोई इस तरह का सच्चा व्यक्ति बहुत समय से किसी एक पर्टिकुलर गोल की तरफ काम कर रहा है, कोई ऐसा लक्ष्य जो ये पाना चाहता है, ये लक्ष्य कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जो कुछ लोग होते हैं जो किसी व्यक्ति को अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कि वो व्यक्ति मेरे जीवन में आ जाए, और उसके प्रति काफ़ी प्रयत्नशील रहते हैं। अगर ऐसा भी कुछ है
तो जो आज की रीडिंग कह रही है वो यही कह रही है कि आपको आपका डिज़ायर्ड व्यक्ति मिलेगा, या फिर अगर आपका लक्ष्य कुछ और है, आपके जीवन में ही कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। अगर आपका गोल है कोई फिनेंशियल, आपके फिनेंशियल स्टेटस से रिलेटेड कोई गोल है, आप प्रोफेशनली ग्रो करना चाहते हैं, आप आपका करियर से रिलेटेड कोई गोल है, या फैमिली का कोई गोल हो सकता है, आपके बच्चों के टुवर्ड्स कोई गोल हो सकता है। जो भी आपकी अवस्था है, जो भी आपके मन में जो भी इच्छा है, मन की इच्छा है, जिसके प्रति आप बहुत ही प्योरिटी से, बहुत ही सच्चाई से आप काम कर रहे हैं, आपको वो मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। भविष्य की एनर्जी में यही मैसेज आया है कि परमात्मा दोनों हाथों से अपनी कृपा बरसा रहे हैं, और आप जिस भी वस्तु को पाना चाहते हैं वो आपको मिलेगा। और वो आपको इसलिए मिलेगा क्योंकि आप योग्य हैं, काबिल हैं, प्योर सोल हैं, परमात्मा के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। परमात्मा के करीब पहुंचने से मतलब है कि आपने प्योरिटी के उस लेवल को आपने अचीव किया है, बहुत ही शुद्धता से, सच्चाई से आपने मेहनत की है, और आप सकारात्मक रहे हैं विपरीत परिस्थितियों में भी। एग्ज़ाम तो आपके बहुत सारे हुए हैं क्योंकि नंबर 1 का कार्ड है, इन्फिनिटी का साइन है, तो आपको परमात्मा की, मैं ये कह सकती हूँ, परमात्मा आपके प्रति स्ट्रिक्ट भी बहुत रहे हैं और आपको प्रोटेक्ट भी परमात्मा ने किया है। इसीलिए आपने हर तरह के अपोजिट सिचुएशन को आपने ओवरकम किया है। आप हारे नहीं हैं, आप टूटे नहीं हैं, आप रुके नहीं हैं, आपने ओवरकम किया है। ओवरकम करने का जो रियल मतलब है वो ये है कि आपने अपने मनोबल को, अपने मन के बल को आपने हारने नहीं दिया। ठीक है, आपने, दुख आपके जीवन में आया लेकिन आपने उस दुख को हरा दिया। ठीक है, एक होता है, मान लीजिए कि जीवन ने आपको कहा कि भाई मैं तुझसे ये वस्तु छीन लूँगा। ठीक है, ऐसे आप अज्यूम कीजिए कि जीवन ने आपको कहा कि मैं तुमसे ये वस्तु छीन लूँगा। तो 2 चीज़ें हैं, या तो आप दुखी हो जाइए, अगर आप दुखी हो गए तो आप हार गए, या फिर आप जवाब दीजिए छीनना है छीन लो, लेकिन तुम मेरे मन को या मुझे दुखी नहीं कर सकते। मेरा सुख और दुख तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं करता, परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, दुख में अगर दुखी हो गए तो आप हार गए। दुख को अगर आपने हरा दिया मतलब आप अफेक्टेड नहीं हुए, आप प्रभावित नहीं हुए। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं लाइफ में जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता, जो घटित हो जाता है या घटित होता है। तो जो परमात्मा का प्रिय बच्चा होगा, जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा होगी, जिसे परमात्मा मजबूत बनाना चाहते होंगे, उसको ऐसे सिचुएशंस देते होंगे, ऐसे अप्रिय सिचुएशंस देते होंगे लाइफ में, और वो व्यक्ति, वो पवित्र व्यक्ति, पवित्र आत्मा जिसे परमात्मा लेसन्स देना चाहते हैं, जिसे परमात्मा और योग्य बनाना चाहते हैं, उस व्यक्ति का जवाब क्या होगा परिस्थितियों को कि तुम पर मेरी खुशी डिपेंड नहीं करती और मैं इससे अफेक्टेड नहीं हूँ। ठीक है, और ये जो ठहराव है आनंद में, ये तभी आ सकता है जब एकमात्र पॉइंट आप परमात्मा में अपने आप को स्थित कर लें, क्योंकि परमात्मा को ही प्राप्त करना है, उनमें ही लीन होना है, उनके साथ ही एक होना है। तो जो भी हो रहा है आप परमात्मा की गोद में बैठ जाइए मन से, और जो भी ये तेज लहरें आ रही हैं जीवन की, ये आपको ना डुबा पाएंगी ना आपको बहा पाएंगी। आप बस परमात्मा में स्थित बैठे रहेंगे। तो मैं कई बार कहती हूँ कि वो परमात्मा के नाम रूपी जंजीर को पकड़े रहिए, जो नदी में
लगा होता है ना जंजीर साइड में, उसको पकड़ के लोग स्नान करते हैं, वो इसीलिए होता है कि कोई डूबे नहीं, कोई बहे नहीं। तो उस जंजीर को आप पकड़े रहिए। लहरों का काम है चलते रहना, बहा के ले जाना, वो खुद ही बह के चले जाएंगी, आप वहीं पे स्थित खड़े रहेंगे। तो इस तरह का, तो जिसको ये ज्ञान प्राप्त हो गया है उसका तो परम आनंद जो उसका है वो तो परमात्मा में स्थित होना है, उसको तो ये चीज़ समझ है। लेकिन जो लोग यहाँ पर, जो एक दूसरा मैसेज है वो ये कि अगर आप बहुत समय से किसी भी वस्तु या किसी व्यक्ति को आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने जीवन में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इस वक्त आप प्रयासरत हैं, प्रेजेंट की एनर्जी में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, आप बहुत ही फोकस्ड हैं अपने लक्ष्य पे, अपने गोल पे, ठीक है, आप प्रयासरत हैं, आप बहुत ही गौर से अपना जो आपका वो फ्यूचर का जो गोल है आप उसके लिए काम कर रहे हैं, प्रयत्नशील हैं। और भविष्य की एनर्जी में द लवर्स आया है, परमात्मा आपको दोनों हाथों से वो चीज़ ग्रांट कर रहे हैं, दे रहे हैं। आपकी जो भी इच्छित वस्तु है, जो भी आपका लक्ष्य है, आपको वो मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति को पाना आपका लक्ष्य है, वो व्यक्ति आपको मिलेगा। और इस लक्ष्य के लिए कंडीशन ये है कि आपने पूरी सच्चाई से एफर्ट लगाया है, मेहनत की है, परमात्मा के हर टेस्ट को पास किया है विद प्योरिटी, तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा विद प्योरिटी, ठीक है। मतलब मैंने फिर से कहा कि आपका जो भी एफर्ट आपने लगाया है विद प्योरिटी, सच्चाई के साथ, उसमें किसी का अहित नहीं होना चाहिए। आप अपना हित कीजिए, ठीक है, हम अपना हित कर सकते हैं, हम अपने लिए अच्छा कर सकते हैं, अच्छा सोचना, अपने लिए अच्छा करना, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन किसी का अनिष्ट करके या किसी का अनिष्ट सोच के अपने लिए अच्छा सोचना या करना, ये गलत है। तो अगर आपके एफर्ट्स सच्चे हैं, आप आपके एफर्ट्स आपके लिए हितकारी हैं, लेकिन दूसरों का उसमें कोई अहित नहीं, ऐसा एफर्ट अगर आप कर रहे हैं या आप लंबे समय से आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको मिलेगा और ज़रूर मिलेगा, ठीक है। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक और बात बताता है। क्वीन की एनर्जी मतलब जो व्यक्ति है वो बहुत उदार है, दिलदार है। अगर उसके पास पैसे हैं तो वो बिल्कुल भी संकोच नहीं करता दूसरों की मदद करने में, ये उसका नेचर है व्यक्ति का। क्वीन की एनर्जी है तो ये मैसेज दे रहा है कि हो सकता है कि आप इस तरह के व्यक्ति हों जो शायद दूसरों की मदद करते हैं, या इस वक्त आप किसी की मदद पैसों से कर रहे हैं, ओके। आपके परिवार में हो सकता है किसी को पैसों की ज़रूरत हो और आपको ये चीज़ पता हो, तो क्योंकि क्वीन की जो एनर्जी होती है वो बहुत मदरली होती है, केयरिंग होती है, तो हो सकता है आप इस वक्त किसी की पैसों से मदद कर रहे हैं। या फिर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, प्रेजेंट की एनर्जी में आया है। हो सकता है आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके संपर्क में आया है या आए और आपको ऐसा पता चले कि उसको पैसों की ज़रूरत है। वो आपके परिवार का भी हो सकता है या आपके नोन वंस में, आपका कोई सर्कल में, तो आपको पता चले कि उसको पैसों की ज़रूरत है और आप उसकी हेल्प करें, इस तरह का मैसेज भी देता है, ओके। या फिर आप अपने गोल की तरफ बहुत फोकस्ड हैं, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ आप अपने लक्ष्य पे काम कर रहे हैं। ये लक्ष्य किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड हो सकता है, ये लक्ष्य आपके परिवार से रिलेटेड हो सकता है, आपके इमोशन से रिलेटेड हो सकता है, किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, फिनेंशियल लक्ष्य हो सकता है, ओके, प्रोफेशनल कोई लक्ष्य हो सकता है। जो भी है जिसके लिए आप सच्चाई से, प्योरिटी से आप काम कर रहे हैं, ओके। आपने अपने सारे टेस्ट्स आपने पास किए हैं,
पास्ट की एनर्जी में आया है कि काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशंस भी आपको अगर मिले हैं तो आपने बहुत ही सकारात्मक सोच अपनी बना के रखी है, और आपने, आपके हाथ में जो ये वाइट वंड है, ये मुझे आपकी सच्चाई और आपकी अच्छाई के बारे में बता रहा है। आपने अपनी सच्चाई और अच्छाई से ही आपने सिचुएशन को डील किया है। योग्यता भरपूर है आप में, इसीलिए परमात्मा की काफ़ी कृपा है आप पर, काफ़ी दया दृष्टि है आप पर। देखिए, जब कोई होनहार बच्चा होता है ना, तो टीचर की नज़र भी उसी पे होती है, उसकी सारी उम्मीदें भी उसी पे होती है। टीचर को लगता है कि अगर मैं इसको ये मुश्किल सवाल भी दूंगा ना, ये कर लेगा। कोई भी मुश्किल सवाल अगर उसके सामने आता है तो वो क्लास के किसी बच्चे को नहीं देता, लेकिन उस होनहार बच्चे को देता है, क्योंकि उसको पता होता है कि ये ही इसको सॉल्व कर पाएगा। यही सिचुएशन कुछ डिवाइन सोल्स की, प्योर सोल्स की होती है। अगर परमात्मा कोई टफ लेसन आपको दे रहे हैं तो आप समझ, टफ क्या, टफनेस किस संदर्भ में, कोई इमोशनली टफ चैप्टर होगा, ठीक है, किसी तरह का स्ट्रगल आपके लाइफ में होगा, तो वो आप ही के साथ क्यों हुआ? क्योंकि ये लेसन आप ही इसको कंप्लीट कर सकते हैं, आप ही इस सिचुएशन को आप ही हैंडल कर सकते हैं, इसीलिए आपको दिया गया। आपको मुश्किल सिचुएशंस में डालने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि परमात्मा की कोई शत्रुता है आपसे या वो आपको पसंद नहीं करते। इसके विपरीत इसका मतलब ये है कि परमात्मा की दृष्टि आप पर ही है। इसलिए अगर आपको मुश्किल सिचुएशंस भी लाइफ में मिल रहे हैं ना, आप ये एकदम मान के चलिए, भरोसा रखिए कि आपको परमात्मा की प्रोटेक्शन भी मिल रही है। अगर आप नकारात्मक हो गए उस वक्त, अगर आपने कोसना शुरू कर दिया भगवान को, इवेंट्स को, परिस्थितियों को, आपने ब्लेम डालना शुरू कर दिया दूसरे के ऊपर, तो फिर परमात्मा आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर आप जैसा नेगेटिव सोच रहे हैं, आप और नेगेटिविटी और आप पतन की तरफ बढ़ते जाएंगे, तब परमात्मा आपकी हेल्प नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने अपनी सोच सकारात्मक रखी, आपने अपनी बुद्धि शुद्ध रखी, बिल्कुल भी अपने आप को विचलित नहीं होने दिया, परमात्मा को यही चीज़ प्रिय है और वो आपसे प्रसन्न होते हैं इसी बात पर, और वो आपको हाथ पकड़ के खींच लेते हैं। और जो सकारात्मक सोच रखते हैं ना, हर परिस्थिति में भी, आज तक ऐसा नहीं हुआ। आपने एक फ्रेज सुना होगा कि देने वाला जो गिवर है, जो गिवर है, उसे कभी भी वो खाली नहीं हुआ। जो देने वाला है वो कभी खाली नहीं होता, ठीक है। ये बहुत कुछ सिखाता है ये वाक्य, कि आज तक एक लाइन, मुझे इंग्लिश की वो लाइन प्रॉपरली याद नहीं आ रही, उसका मतलब यही है कि जो देने वाला है वो कभी गरीब नहीं हुआ है। द गिवर हैज़ नेवर, मुझे वो प्रॉपर याद नहीं आ रहा, कि जो देने वाला है वो कभी खाली नहीं होता। ये आप समझिए, ये बात बिल्कुल सच है। आप अपने आसपास देखिएगा, जो व्यक्ति दूसरों को देता है ना, वो कभी भी खाली नहीं होता, वो कभी गरीब नहीं होता। नो वन हैज़ एवर बिन पुअर बाय गिविंग, या जो सीधा सीधा मतलब यही है, मुझे एग्जैक्टली वो लाइन याद नहीं आ रहा, कि जो देता है ना, जिसके अंदर देने की प्रवृत्ति है, परमात्मा उसे कभी खाली नहीं करते। तो बिल्कुल ये लाइन बहुत कुछ सिखाता है। अब मान लीजिए कि कोई बहुत ही कोई कमज़ोर व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति आपके पास आपको दिखाई देता है, ठीक है, उसने आपसे मांगा भी नहीं, आपके सामने वो आया और आपने बढ़ के उसकी मदद कर दी। आपने उस वक्त ये नहीं सोचा कि भाई इसको दे दूंगा तो मेरा कम हो जाएगा, ठीक है, हालांकि आपके पास भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपने उसकी हेल्प की। आप मान के चलिए कि जिस व्यक्ति ने हेल्प की, जिसने दिया, वो कभी खाली नहीं होगा। लेकिन अगर उसने उस समय उसने ये सोचा कि भाई इसको दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 100% है कि वो व्यक्ति खाली हो जाएगा, 100%, क्योंकि भगवान जो है ना, वो सोच देखते हैं,
ठीक है। भावग्राही जनार्दन, गीता में एक ये शब्द है भावग्राही जनार्दन, कि जो भगवान है वो क्रिया को ग्रहण नहीं करते, क्रियाग्राही नहीं है भगवान, वो भावग्राही हैं। तो आपकी भावना कैसी है, विपरीत परिस्थितियों में भी आपकी भावना क्या रही। भावना अगर सकारात्मक है तो आप किसी भी सिचुएशन से आप उबर जाएंगे, क्योंकि परमात्मा को जो टेस्ट आपका लेना है वो देख लेते हैं कि हाँ ये योग्य है, फिर उसको हाथ पकड़ के ऊपर खींच लेते हैं। और अगर सिचुएशन थोड़ा सा विपरीत हुआ, डिफ़िकल्ट हुआ और आप नकारात्मक सोचने लगे, कोसने लगे, आप ब्लेम करने लगे दूसरों पर, भगवान को ही ब्लेम करने लगे, बिल्कुल नहीं खींचेंगे परमात्मा आपको ऊपर, बिल्कुल नहीं उभरेंगे आप सिचुएशन से। यही होता है लाइफ में। तो देखिए ये तो आध्यात्मिक बातें हैं और बिल्कुल ये ही सत्य बातें हैं। तो आज की जो रीडिंग है वो सीधा सीधा मैसेज ये दे रही है कि जिस व्यक्ति ने पीछे कुछ समय से जो कुछ मैनिफेस्ट करने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं, आप लंबे समय से किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, प्रयासरत हैं उसके लिए इस वक्त भी, तो आपको वो चीज़ मिलेगी एंड फॉर श्योर मिलेगी। आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। द लवर्स का कार्ड भविष्य की एनर्जी में। तो अगर आप किसी व्यक्ति को पाना चाहते हैं, कई बार कमेंट्स में मैं पढ़ती हूँ कि मेरे प्रिय लिसनर्स लिखते हैं कि उन्हें कोई व्यक्ति उनके जीवन में चाहिए, इस तरह के मैसेजेस भी आते हैं। तो अगर ऐसा कुछ आपकी सोच बनी हुई है, आप ऐसा कुछ चाहते हैं, कंडीशन ये होना चाहिए कि आपकी जो चाहत है, आपकी जो इच्छा है, उसमें दूसरे का अहित नहीं होना चाहिए। वो इच्छा प्योर होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए और आपकी मेहनत, एफर्ट भी प्योरिटी के साथ होनी चाहिए। आपको वो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। और अगर ये कोई और लक्ष्य है, आप ही के जीवन से रिलेटेड कोई और एस्पेक्ट का लक्ष्य है, कोई फिनेंशियल गोल है, कोई आपका फैमिली का गोल है, कोई और एनी अदर टाइप ऑफ गोल, तो वो भी, जिसके लिए भी आप सच्चे मन से मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो आपको मिलने वाला है। नंबर 6 का कार्ड है, आपके जीवन में कंफर्ट आने वाला है। तो जो सुख शांति आप चाहते हैं अपने जीवन में, जिस भी इच्छित वस्तु की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। परमात्मा आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपका हर तरह का टेस्ट लेने के बाद अब परमात्मा आपको वो चीज़ देने वाले हैं। आपको ब्लेसिंग के रूप में आपको वो मिलने वाला है। जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपकी इच्छा है, अब आप देख लीजिए कि कौन सी वो एक इच्छा है जिसे आप अपने मन में बहुत समय से पाले हुए हैं और सच्चे मन से आप उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। आपको वो मिलेगा ही मिलेगा। तो आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। ये मैसेज निकल के आया है मेरे सभी लविंग लिसनर्स के लिए। और अब बारी है रवीना जी को थैंक यू बोलने की। रवीना जी मेरी प्रिय लिसनर हैं, मेरी लविंग लिसनर हैं, रेगुलर लिसनर हैं और उन्होंने मुझे मेरी प्रीवियस रीडिंग के लिए सुपर थैंक्स भेजा है। थैंक यू सो मच रवीना जी, इस सपोर्ट के लिए, इस लविंग जेस्चर के लिए। और आपका सुपर थैंक्स देखते ही जैसे मेरे चेहरे पे स्माइल आई और मेरा मन बहुत खुश हुआ। तो आई जस्ट विश एंड आई प्रे टू गॉड कि आपको आपकी लाइफ में अनलिमिटेड ओकेजन्स मिले स्माइल करने के, अनलिमिटेड आपको रीजंस मिले खुश रहने के। तो आप बहुत बहुत खुश रहिए, बहुत बहुत आप प्रसन्न रहिए। यही मेरी आपके लिए विश है एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। और भी बहुत बहुत सारे अच्छे अच्छे मैसेजेस आए मेरे सभी लविंग लिसनर्स के। तो ये जो भी ये मैसेजेस हैं आपके, ये मेरे लिए अवार्ड्स के जैसे हैं। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। ऐसे ही सुपर थैंक्स के थ्रू, अपने मैसेजेस के थ्रू आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। मुझे अपना कीप सेंडिंग योर लव टू मी, ताकि एवरी डे मैं आपके लिए रीडिंग्स लाने के लिए इंस्पायर्ड फील करूं। अभी पीछे कुछ दिन मैं रीडिंग्स नहीं कर पाई, तो कुछ एंगेजमेंट था, फैमिली में कुछ सेरेमनी थी और मैं वहाँ पे बिज़ी थी। लेकिन ऑफ कोर्स ये जो भी 2-3 दिन का ब्रेक हुआ, ये मुझे भी खल रहा था कि मैं रीडिंग्स नहीं कर पा रही थी।
तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड ऑल योर सपोर्ट. कीप मैसेजिंग मी, कीप सपोर्टिंग मी लाइक दिस. और फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग. एंड हाँ, मेरे चैनल की मेंबरशिप ज़रूर लीजिए. 159 रुपीज़ में आप मेरे चैनल के मेंबर बन जाइए. और मेंबर स्पेशल वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आप अपने पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. अनलिमिटेड टाइम्स आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. जैसे एक क्वेश्चन आपने पूछा, आपने उसका आंसर पाया. नेक्स्ट मेंबर स्पेशल वीडियोस में, मैं मेंबर स्पेशल वीडियोस बनाती ही तब हूँ जब आप मुझे क्वेश्चन देते हैं अपने. जो मेरे एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं, जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछ चुके हैं, मैं उनको भी कहूँगी कि उनके मन में और भी कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्न पूछिए. और जो मेरे लविंग लिसनर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल के मेंबर बन जाइए और अपने पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस का आंसर पाइए. मेंबर स्पेशल वीडियोस के कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख के, किसी भी मेंबर स्पेशल वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन लिखिए. जिस वक्त मैं आपके क्वेश्चन को एड्रेस करती हूँ, मैं जो भी यूज़र है, मैं उसकी आईडी या उसका नाम डिस्कस नहीं करती. मैं सिर्फ क्वेश्चन पिक करती हूँ और उसका आंसर देती हूँ. और आप एकदम आप जो भी पूछना चाहते हैं, जितनी बार भी पूछना चाहते हैं, आप क्वेश्चंस पूछिए और उसके आंसर्स पाइए. जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं, उन्होंने मल्टीपल टाइम्स अपने क्वेश्चंस पूछे और उनके आंसर्स उन्होंने पाए. तो मैं वेट कर रही हूँ. आप और भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो मेरे एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं और जो अभी तक मेंबर नहीं बने हैं. तो 159 रुपीज़ एक नॉमिनल से फीस में आप एक नॉमिनल फ़ी में आप पर्सनलाइज्ड रीडिंग पा सकते हैं. अपनी हर रीडिंग को पर्सनलाइज्ड रीडिंग बना सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी. गॉड ब्लेस यू.